ये स्टोर तो खैर लिया नहीं गया था, छीना गया था मुझसे प्रैक्टिकली। इनसे मिलो, ये कल से चले हुए और आज पहुंचे। भाई चंडीगढ़ आने का ना जो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न था वो था कि आप लोग एक्साइटेड हो गया उस एंटरप्रेन्योर से मिलने के लिए जिसने 18 साल की एज में ये स्टोर स्टार्ट किया। किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, किसी को हॉस्पिटल के ना बेड्स की ज़रूरत थी। हम इतने क्लोज थे सारे फ्रेंचाइजी वाले तो इनको बोला गया था कोई भी ना आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन मत कराना। देखो अब इन्होंने जो भाई लोगों को देख के लग रहा है सर्दी आ गई है, बट अपना सीन कुछ इस तरीके का है। देखो अपना सीन ऐसा है कि अभी मुझे सर्दी लग नहीं रही बट सर्दी आ चुकी है भाई। सब ने यहाँ जैकेट पहनी हुई है, आगे भी जितने लोग जा रहे हैं। आई थिंक बाइक पे तो ज़्यादा ठंड लगती है वैसे भी। जब मैं बाइक चलाता था तो भाई मैं तो जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही ट्रक के पीछे चलता था या बस के पीछे चलता था ताकि सर्दी कम लगे। भाई वो दिन भूलते नहीं है। तब आप लोगों को अगर जो भी लोग बाइक चलाते हैं या फिर मतलब उनका मोस्टली ट्रैवल टू व्हीलर पे है तो उनको पता होगा भाई कि एक बस के पीछे चलना और एक ट्रक के पीछे चलने का भाई सर्दी में क्या रीज़न हो सकता है। भाई वो जो उसकी जो हीट आती है ना उससे सुकून मिलता है, और दूसरा एक डायरेक्ट विंड नहीं पड़ती मुंह पे। और ये तो विंड जो ऐसी वाली होती है ब्रीज होती है, ब्रीज मतलब एकदम चिल्ड वाली सर्दी में भाई, स्पेशली सर्दी में। लाइफ में ना ऐसी वाली चीज़ें एक्सपीरियंसेस हमेशा याद रखनी चाहिए भाई, यही आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाएगी। डोंट लीव योर रूट्स, बी रूटेड ऑलवेज। आप अपना पास्ट मत भूलो। तो कभी सुनाऊंगा अपनी स्टोरी भी, 100K हो जाए फॉलोअर्स फिर सबको सुनाऊंगा। बिकॉज बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप अपनी जर्नी के बारे में बताओ, आप अपने बारे में बताओ। भाई मैं सब चीज़ें बताऊंगा वंस वी अचीव 100K फॉलोअर्स। 100K फॉलोअर्स का रीज़न इसलिए कि आई वांट मैक्सिमम पीपल टू लिसन टू माय स्टोरी। बहुत दिनों बाद जब आप रोड ट्रिप पे निकलो ना और आपको सड़कें खाली मिले यह बहुत मज़ा आता है। हालांकि मैं जा तो ज़्यादा दूर नहीं रहा, आई एम हेडिंग टू चंडीगढ़ ओनली, बट यू नो एनी रोड ट्रिप इज़ फन। तो भाई अभी डिस्टेंस बचा है अराउंड 250 किलोमीटर्स बिकॉज आई स्टार्टेड फ्रॉम गुड़गांव। मेरे गुड़गांव कुछ काम था तो ऑलमोस्ट अभी लगेंगे 2 घंटे 52 मिनट, आई मीन अराउंड 3 आवर्स। 169 किलोमीटर रह रहे हैं। तो गाड़ी भाई वहाँ कर दिया पार्क और मैं रुका हूँ थोड़ी देर। ये पहले पिट स्टॉप लिया मैंने, एक पिट स्टॉप लिया है निक बेकर्स पे चंडीगढ़ एंटर करने से पहले। यहाँ पे कुछ पेट पूजा करी जाएगी। बाकी मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है यार, वेरी प्लेजेंट वेदर, वेरी वेरी प्लेजेंट। सो आतिश विल बी ज्वाइनिंग मी अराउंड 10 o'clock। फिर कहीं जाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। तो प्लानिंग तो यही है, चंडीगढ़ आओ और यहाँ पे खाना पीना ना हो और गेड़ी ना मारी जाए तो भाई फिर चंडीगढ़ आना फेल है, चंडीगढ़ आना बेकार है। तो भाई यहाँ आ चुका है मेरी स्मूदी और साथ में मैंने ऑर्डर किया था ग्रिल्ड सैंडविच। ग्रिल्ड सैंडविच मैंने टेस्ट किया भाई, कोई मतलब टेस्ट ही नहीं, मतलब इट इज़ लाइक अ ब्लैंड। तो आप यहाँ आते हो तो भाई ये मत ट्राई करना। स्मूदी ठीक है, स्मूदी इज़ गुड, बट अगर आपको शुगर पसंद नहीं है तो इनको पहले से बता देना, अदरवाइज दे विल मेक इट वेरी वेरी स्वीट। बाकी सब बढ़िया, गुड डे टू अस। तो जी फाइनली पहुंच गए अपने होटल। भाई मैंने होटल बुक किया था ज़ीरकपुर में क्योंकि भाई चंडीगढ़ के अंदर कोई बेटर होटल मिल नहीं रहा था आज के लिए। पता नहीं क्या है, कोई इवेंट है। बाकी आतिश आएगा 2 घंटे में, फिर जाएंगे कहीं डिनर करने के लिए। और ऊपर है रिसेप्शन, अच्छा इधर जाना पड़ेगा। तो भाई चेक इन कर लिया और आपको रूम टूर देते हैं भाई। रूम का साइज़ तो बहुत बड़ा है। अपने लेफ़्ट पे आ जाता है ये बाथरूम, शुरू होते साथ ही ख़त्म आया था बट ठीक है, इट्स अ प्रेटी साइजेबल बाथरूम। देन इधर इन्होंने कुछ रेगुलर आइटम्स दे रखी है, पानी चाय कॉफ़ी। बेड बहुत बड़ा है भाई। एंड देन अ स्मॉल सेटअप वेयर इन यू कैन सिट रिलैक्स और वर्किंग के लिए डेस्क दिया, यहाँ पे बैठ के आराम से एडिटिंग करेंगे। बाहर देख लेते हैं क्या नज़ारा इधर से। कहाँ है भाई, कुछ नहीं, डेड है। द सीन इज डेड बट येस यू कैन सी द मूवमेंट ऑफ द व्हीकल विच इज़ गुड। बाकी ठीक है। The next day. गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल सबनू ते सबनू राम राम। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ। भाई बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि आप इंस्टाग्राम पे फ़ोटो तो डालते हो कि वाकई में एक्सरसाइज करते हो या नहीं करते हो। पहले तो ये ब्लॉग की कंटिन्यूएशन है कल वाले की। कल रात को
आतिश के साथ हम सेलिब्रेट करने चले गए थे भाई अपने 100 स्टोर्स की, तो आने में काफ़ी लेट हो गया था। अभी फ़िलहाल टाइम हो गया है कितने, ऑलमोस्ट 12:30। भाई जिम मैं स्किप नहीं कर रहा, एज आई टोल्ड यू नो कि पूरे नवंबर एक भी दिन स्किप नहीं होगा और कोशिश करेंगे ये कंटिन्यू रहे आगे भी। बाकी बने रहिए ब्लॉग में, कुछ आज इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो भाई सीन अब ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ अपने डिटेलिंग डेविल्स चंडीगढ़ वाले स्टोर पे, जहाँ पे मेरे को ज्वाइन करेंगे विकास भाई और प्रिंस। मैं सुबह से इन दोनों का वैसे वेट कर रहा था, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इन्होंने जो टाइमिंग मुझे बताया ना उससे आगे पीछे हो रहे हैं। तो मैंने इनको बोला भाई डायरेक्टली वहीं ज्वाइन करते हैं और वहीं चल के बढ़िया सा लंच करते हैं। आतिश को भी मैंने इन्फॉर्म कर दिया। आज का अपना एजेंडा क्या रहेगा, एक तो मैं आपको टूर दूंगा अपने पहली फ्रेंचाइजी का। चंडीगढ़ हमारी पहली फ्रेंचाइजी थी और आपको फिर वहाँ के ऑनर से मिलवाएंगे, आतिश से। आपको मिलके बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही बढ़िया आदमी है भाई, मतलब मज़ा आ जाता है। ही इज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन और काम करने का ना आतिश के साथ एक अलग ही लेवल का मज़ा है, क्योंकि हमारी वाइब्स मैच होती है ना, वाइब्स, वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी, ये सारी चीज़ें सब मैच होती है। तो चलते हैं अभी चंडीगढ़ डिटेलिंग डेविल्स पे और आपको दिखाते हैं स्टोर यहाँ का। सो दिस वाज आवर फर्स्ट फ्रेंचाइजी। लो जी, पहुँच गए हैं हम अपने डिटेलिंग डेविल्स के आउटलेट पे भाई, चंडीगढ़ वाले पे। इस तरीके का भाई कुछ नज़र आता है और गाड़ियों की भाई यहाँ पे भी लाइन लगी हुई है। एक इधर गाड़ी है, एक उधर गाड़ी, एक उधर गाड़ी, एक इधर गाड़ी, पीछे भी लगी हुई हैं गाड़ियाँ। एक तो ये रही गाड़ी, एक वो खड़ी जो डिलीवरी वे पे है, एक उधर खड़ी है, एक इधर खड़ी है और एक शायद उधर खड़ी है। तो ये आतिश ने ना पहले खाली ये वाले, चलो मैं आपको स्टोर का भी वो टूर कराता हूँ। भाई ये हमारा ना नीचे वाला प्रेप एरिया कह लो, जहाँ पे पहले हम कोटिंग करते थे और ऊपर हमने ऑफिस बनाया था। तो ये सारा स्ट्रक्चर और डिज़ाइनिंग ना मेरी थी उस टाइम, और ये आज भी वही चल रही है भाई। इंतज़ार करने के बाद फाइनली ये डिसाइड किया कि भाई हम चल रहे हैं लांटे मॉल कुछ खाने के लिए, और विकास भाई और प्रिंस हमारे को यहीं ज्वाइन करेंगे। मैं स्टूडियो से गाड़ी पार्क करके यहाँ पे भी आ गए हम, बट अभी उन दोनों का कुछ आता पता नहीं है। बट यहाँ पे वीकेंड, आई होप यहाँ पे जगह मिल जाए यार, क्योंकि मोस्टली वीकेंड में ना दिक्कत होती है वेटिंग एंड ऑन। हम जा रहे हैं ओवन स्टोरी, अवन फ्रेश भाई यार। अवन, अच्छा अवन स्टोरी भी है ना, एक अवन स्टोरी भी है। हम अवन फ्रेश जा रहे हैं भाई। मैं इस जगह की बात कर रहा था, दे सब अमेजिंग फूड ये लांटे मॉल में भाई। और मैं कोशिश करता हूँ जितनी बार भी यहाँ पे आऊँ और यहीं पे खाना खाऊँ, लेकिन होता यही है कि हर बारी ना 30 मिनट की वेटिंग है। भैया कितनी देर की वेटिंग है? कितनी देर की वेटिंग है? 30-35 मिनट। देख लो, हर बारी की तरह मेरे को यही बोल देते हैं कि 30-35 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा। और देखो अंदर लोग बैठ के किताबें पढ़ रहे हैं, फ़ोन में लगे हुए हैं। मैंने इनको बोला जैमर लगा दो। ऑर्डर में टाइम ही इतना लगता है। कितना टाइम लगाते हैं? 35 मिनट्स तो अंदर ऑर्डर आने में लगता है। ऑर्डर आने में लगता है, और जो खा रहा हो वो मैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं। आधा घंटा वो भी लगाएंगे। हाँ जल्दी करा दो यार कोई एक टेबल। तो भाई यहाँ चलती है आतिश की सरदारी। तो जो टेबल के अंदर लग रहे हैं 35 मिनट्स, अब लगेंगे उसमें 5 मिनट। 30 मिनट आतिश ने उड़वा दी भाई। लास्ट टाइम भी यही टेबल मिला था, आज भी वही टेबल मिला है। कमाल की बात यह है कि 35 मिनट बोला था और आतिश ने ना पता नहीं किसको फ़ोन मिलाया, उसके बाद 5 मिनट में टेबल मिल गया। अब इंतज़ार हो रहा है 2 बंदों का ऐसे। अच्छा फ़ोन आ गया, आ गया। इनसे मिलो, ये कल से चले हुए और आज पहुँचे। कल रात को कोई बोल रहा था मैं निकल रहा हूँ और अरे फिर मैंने बताया ना। ट्रेन कहाँ से आ रहा है? मैं गुड़गांव से अभी आया हूँ। तो आप मेरे को नहीं बता सकते? मुझे क्या पता था? आपने तो जयपुर डाला हुआ था मैप। जयपुर का मैप कहाँ डाला हुआ था? आपके मैप में देखा था। चंडीगढ़ बात था। बता, तू कहाँ से आ रहा है? दिल्ली से। लग तो दिया कितने यार 2 बार तो पुलिस वाले ने उसकी गाड़ी रोक ली। अच्छा। एक बार 500 रुपये दी, एक बार 200 रुपये दिया उसने बेचारे। क्यों रोकी? पता नहीं। तो फिर कागज पता नहीं था? सब कुछ थे, गुड़गांव का बंदा था वो। तो इनको बोला गया था कोई भी ना आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन मत कराना। देखो अब इन्होंने ना जो नीचे लाइटें लगाई हुई हैं ना, इसके चक्कर में ना आज इनकी लाइट मारी जाएगी। इनको सलामी देनी पड़ेगी यहाँ पे। गाड़ी पूरी आज जब्त कराएंगे इनकी भाई। आफ्टर ऑल चंडीगढ़ में अलाउड थोड़ा है। विकास भाई क्यों लगवाई हुई है? भाई चंडीगढ़ आने का ना जो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न था वो था कि आपको पहली फ्रेंचाइजी से इंट्रोड्यूस कराए थे, जो कि हमने 2016 में स्टार्ट करी थी। और मैं आपको यहाँ का ना पहले टूर देता हूँ और फिर आपके साथ ना यहाँ का जो ऑनर है उसकी सक्सेस स्टोरी शेयर करी जाएगी। तो भाई ये जो है हमारे सारी यहाँ पे बेस होती थी और आज भी हैं। तो यहाँ पे हम एट ए टाइम 4 गाड़ियाँ लगा सकते थे और ये पूरा का पूरा ना हमने खुद डिज़ाइन किया था।
और इसमें एक एक चीज़ जो लगाई हुई है ना वो हैंड मेड थी, चाहे वो ये वाले वुडन वाली वॉल हो, चाहे वो ये शैंडलियर हो, और इसकी जो पूरी थीम रखी गई थी ना वो एक विंटेज गैराज वाली रखी गई थी। और इसमें हमने ना ऊपर मेजनाइन फ्लोर दिया था ऑफिस के लिए, और साथ में दिया था हमने कैफेटेरिया वाला कॉन्सेप्ट। तो भाई यहाँ पे एक हमने ना स्टैंडिंग कॉफ़ी टेबल टाइप दी थी कि कस्टमर अगर यहाँ पे आता है तो वो अपनी गाड़ी को यहाँ से देख सकता है काम होते हुए और साथ में एंजॉय कर सकता है कॉफ़ी। तो भाई ये कैफेटेरिया बनाया गया था, पर्पज़ ये था कि लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे ना बैठ के चिल आउट करेंगे, और कैफेटेरिया के साथ ही वॉशरूम था। और इसका जो कस्टमर लाउंज है वो भी विंटेज थीम पे है। भाई ये स्टोर की एज हो चुकी है 7 साल, बट 7 साल बाद भी ना जब भी आओगे ना आप यहाँ पे ऐसा लगता है कि स्टोर जैसे कल ही खुला हो। डेफिनेटली कुछ फर्नीचर में वियर एंड टीयर का तो हुआ ही है, बट आज भी जो थीम है ना वो उसी तरीके की बरकरार है। और भाई इसको पॉप आउट करने के लिए, थोड़ा सा लाइवली दिखाने के लिए हमने इस पर सारी की सारी ग्राफिटी करवाई है। और उस टाइम ग्राफिटी मतलब ये पूरे स्टोर में ग्राफिटी हुई है। उस टाइम हमने मतलब ये थीम जो सोच के दिमाग में डिज़ाइन करी थी ना वो अराउंड विंटेज की थी, और उसमें हम चाह रहे थे कि कुछ ग्राफिटी से कनेक्ट किया जाए जो कि हमारे ब्रांड को रिप्रेजेंट करे, जैसे कि हमने यहाँ पे एक डेविल बनाया। और अभी जो नेक्स्ट पार्ट है वो बाद में ही ऐड किया गया क्योंकि ये जगह छोटी पड़ रही थी, और उसके लिए ना आतिश ने साथ वाली जगह ऑक्यूपाई करी। आओ आपको वहाँ के ऑनर से भी मतलब इस स्टोर के ऑनर से भी मिलवाते हैं और आपको नेक्स्ट सेटअप भी दिखा। तो भाई जैसे जैसे ब्रांड पॉपुलर हो रहा था ना तो हमारे पास और सारी इंक्वायरीज आ रही थी, और यहाँ पे ना इतनी पॉपुलैरिटी मिल गई थी कि हमारे पास ना यहाँ पे काम करने के लिए स्पेस कम पड़ गया था। तो लास्ट ईयर आतिश ने मेरे से परमिशन ली कि मैं इसको ना एक्सटेंड कर दूँ। तो ये जो एक्सटेंशन देख रहे हो ना ये लास्ट ईयर क्रिएट करी गई थी स्पेशली फॉर PPF, तभी इसके ऊपर जो साइनेज भी लगा हुआ है ना वो ड्रैगन PPF का लगा। तो भाई नीचे आया था आपके यहाँ पे डेडिकेटेड बे जिसके अंदर हमारी सारी PPF होती है, और ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है जो एडिशनल सेक्शन हमने ऐड किया है यहाँ पे इजीली हम 2 कार को PPF करते हैं। तो आप लोग एक्साइटेड हो गया उस एंटरप्रेन्योर से मिलने के लिए जिसने 18 साल की एज में ये स्टोर स्टार्ट किया था मतलब हमारे से ज़बरदस्ती आके वो लिया गया था, बदमाशी करके ये स्टोर लिया गया था, पता है। आओ आपको मिलवाते हैं। पहले बताओ एक्साइटेड हो कि नहीं हो? भाई ये जो स्टोरी है ना ये उन लोगों के लिए है जो कि यंग जनरेशन मतलब यंग एज से कुछ अलग करना चाहते हैं, और जिनकी सोच जो है ना वो बिल्कुल अलग थी बाकी सब बच्चों से। मैं बच्चे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 18 साल के बाद यूजुअली बच्चे जो हैं वो कॉलेज में जाते हैं। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है जर्नी शेयर करने की एक ऐसे एंटरप्रेन्योर की जिसने 18 साल की एज में ना ये वेंचर स्टार्ट किया था। तो आपको मिलवाते हैं आतिश से। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? तो आतिश एक बारी अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दो, और थोड़ा ना ये बताना पड़ेगा आपको जो हमारे ऑडियंस है देखने वाली वो मोस्टली यंग जनरेशन की है, तो वो ये जानना चाहते हैं कि इस एंटरप्रेन्योर मतलब इस पर्टिकुलर जर्नी को स्टार्ट करने के लिए आपने क्या क्या किया। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग यही पूछते हैं कि हम एज एन एंटरप्रेन्योर कैसे काम कर सकते हैं, हम अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ब्रांड का कैसे पता चला, आपने इन्वेस्टमेंट कैसे रेज करी, और ये स्टोर तो खैर लिया नहीं गया था, छीना गया था मुझसे प्रैक्टिकली। रिक्वेस्ट करी गई थी आपसे। हाँ, रिक्वेस्ट ऐसे करी गई थी स्टोर मुझे दे दो अदरवाइज ये बंद हो जाएगा। तो ये ऐसी वाली रिक्वेस्ट थी। तो लेकिन ना उस टाइम आतिश के पास ना जो उनके पास जो ट्रेजर थे वो इनके फादर साहब थे। तो फादर साहब ने इनको फुल सपोर्ट किया। आज भी वही है। आज भी वही है। तो उस टाइम ना इनके फादर साहब जब आए थे ना मिलने के लिए तो वो इससे भी ज़्यादा एक्साइटेड थे, आतिश से भी ज़्यादा एक्साइटेड थे इस वेंचर को स्टार्ट करने के लिए। बट अगर यही स्टोरी आतिश सुनाएगा ना तो आपको ज़्यादा एक्साइटिंग लगेगी देन जस्ट फ्रॉम माई वर्ड्स। हाँ, तो हाय गाइस, आई एम आतिश बंसल, आई एम बेसिकली फ्रॉम चंडीगढ़। तो मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी बैक इन 2016, मैंने अपनी गाड़ी कोटिंग कराई थी सबसे पहले डिटेलिंग डेविल्स, पीतमपुरा स्टोर होता था तब। तो Audi Q3 मेरी गाड़ी थी, मैंने कोटिंग कराई थी वो। तो आई वॉज अमेज्ड बाय द रिजल्ट्स। तो मैंने सोचा यार ऐसा कुछ चंडीगढ़ में नहीं है तो चंडीगढ़ में भी खोला जाए। तो उसके बाद मैं सौरभ सर से मिला था, तो आई आस्क्ड हिम कि मेरे को चंडीगढ़ में ऐसा स्टोर खोलना है। तो मेरे को जवाब मिला कि हमारा ऑलरेडी वहाँ पे आते स्टोर सेटअप हो चुका है चंडीगढ़ में, विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज हम उसको ऑपरेशनल कर देंगे। तो उसके बाद मैंने ये स्टोर विजिट किया। तो फिर मैं अपने फादर के साथ गया था पीतमपुरा ऑफिस। तो मैंने सौरभ सर को बोला कि एट एनी कॉस्ट बाय हुक और क्रुक मेरे को ये स्टोर चाहिए, आप बताओ कैसे करना। तो उसके बाद सर ने मेरे को ये स्टोर दे दिया था, मैंने सर से परचेज कर लिया था, इन शॉर्ट छीन लिया था कि ये मैं ही करूँगा। तो उसके बाद तो इट हैज़ बीन अमेजिंग, रिस्पॉन्स हैज़ बीन ऑलवेज वेरी गुड।
तो उसके बाद हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। टिल डेट हम ट्राई सिटी में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सबसे ज़्यादा काम यहाँ पर हम ही कर रहे हैं। बिल्कुल। फर्स्ट वी स्टार्टेड विद लिटिल स्पेस, पहले हमारे पास जगह थोड़ी कम होती थी, तो उसके बाद काम का रिस्पॉन्स इतना अच्छा आया, लोगों ने प्यार इतना अच्छा दिया, तो हमने अपनी जगह भी बड़ी करनी पड़ी हमें इसलिए। तो अब मेरे को 8 साल हो गए हैं अप्रॉक्सीमेटली डिटेलिंग डेविल्स के साथ जुड़े हुए, तो फ्रॉम दैट टाइम वी हैव नेवर लुक्ड बैक, और काम हमेशा ही हमारा बहुत अच्छा रहा है। आतिश, मैं ना एक सवाल करना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट कहाँ से आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स है और सिमिलर काम में इंटरेस्ट दिखाया है जिन्होंने, तो वो भी चाह रहे हैं कि कईयों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं होते, तो डेफिनेटली यहाँ पे फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट था। Absolutely. और मेन यही है कि इनिशियल सीड कैपिटल कैसे इकट्ठी करी है। तो आज तो बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, उस टाइम तो ऑप्शंस नहीं थे। आज आप एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके जाओ और एज एन स्टार्टअप बैंक में दी जाएगी, तो आपको इजीली अप टू 2 करोड़ रुपीज़ की फंडिंग मिल जाती है। तो मेरा सवाल अभी भी वहीं रह जाता है कि आज के टाइम पे इन्वेस्टमेंट कैसे इकट्ठी करी जाए, और कुछ इस तरीके का सेटअप करना हो तो आज के टाइम पे उस पर कितने पैसे लगेंगे? इन माई केस तो यार अगर मैं अपनी बात करूँ तो माई फैमिली, इन शॉर्ट माई डैड हैज़ बीन ऑलवेज वेरी सपोर्टिव। तो स्टार्टिंग में मैंने उनको बोला था कि यार मैं ये काम करना चाहता हूँ, इसमें इंटरेस्टेड हूँ, तो आप मेरे को ये खुलवा के दो इफ़ पॉसिबल। तो उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, तो मेरे को फैमिली से अच्छा सपोर्ट था, तो मैंने तो इन्वेस्टमेंट अपनी वहाँ रेस की थी। आज के टाइम पे आई गेस बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फर्स्टली तो आप अपनी फैमिली से बात करके देख सकते हो, अगर फिर भी कोई चैलेंजेस आते हैं तो यू कैन ऑलवेज गो टू अ बैंक, लाइक दिस इज़ अ रेपुटेबल ब्रांड, तो आप जाओ प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके, तो आपको अच्छे से मेरे ख्याल से इजीली 50 लाख तक की फंडिंग आपको बहुत इजीली मिल जाएगी। और इनिशियल स्टोर स्टार्ट करने के लिए विच इज़ मोर देन इनफ, एक अच्छा डिसेंट स्पेस आप अगर लेकर उसको अच्छे से बनाकर स्टार्ट करना चाहते हो, तो इससे मेरे को लगता है 10-15 लाख रुपए कम में ही आपका काम हो जाए। उस टाइम आतिश ने इतने ही लगभग पैसे इन्वेस्ट किए थे इस स्टोर को लेने के लिए, बट अगर आप इस लेवल का स्टोर खोलते हो आज के टाइम पे तो आपको into 2 चाहिए होंगे। बट हाँ, 50 लाख रुपए में आप 1200 से 1500 स्क्वायर फीट के अंदर स्टोर स्टार्ट कर सकते हो आज के टाइम पे। और एडिशनली देखो, बहुत सारे चैलेंजेस अलग अलग जगह के हिसाब से आते हैं। यहाँ पे भी रेंटल जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई है। अगर मैं बात करूँ यहाँ के रेंटल की, तो वो लगभग रेंटल जो यहाँ का जा रहा है ना, मतलब मैं आपको एक सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ, और इसको एग्जैक्ट रेंटल मत लेके चलना, बट वो चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ ऑनर के साथ हमने मतलब अरेंजमेंट किया हुआ है कि अराउंड 3 से लेके 5 लाख रुपए के बीच में यहाँ पे रेंटल जाता है। तो इतने रेंटल हाई होने के बावजूद भी ना ये वेंचर प्रॉफिटेबल है। तो डेफिनेटली इसमें आतिश के ना एफर्ट्स बहुत लगे हैं, इसके फादर साहब के बहुत एफर्ट्स लगे हैं। कुछ फ्रेम के बाहर हमारे पास फ्रेंड्स भी हैं, उन्होंने भी पूरे एफर्ट्स दिए हैं। तो मेरे से ज़्यादा इनके लगे हैं। हाँ, वहाँ विश्रुत खड़े हैं, एंड देन इनके फ्रेंड खड़े हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, मोंटी। मोंटी। अरे नहीं, घर का नाम नहीं पता। रितेश। हाँ, रितेश। हाँ, और इधर देखो ये भी खड़े हैं, विनोद बैठे हैं, विनोद। तो इवेंचुअली इनका भी ना उतना ही सपोर्ट रहा है, उतने ही एफर्ट्स रहे हैं जितने आतिश के रहे हैं। बिल्कुल। और भाई मैं विश्रुत को तो स्पेशली थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि हमने पहला जो एक्सपो लगाया था, टेक्निकली अपने ब्रांड को जो रिप्रेजेंट किया था ना, वो विश्रुत के थ्रू किया था एलांटे मॉल में। हमारे को बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिला था। तो जो लोग ऑटोमोटिव से मतलब रिलेटेड है, कोई उनका छोटा सा स्पेस है या कुछ ऐसा है कि जो ऑटोमोटिव से रिलेटेड है, तो विश्रुत से कांटेक्ट कर सकते हैं इनकेस वो इंटरेस्टेड है एग्जीबिशन में। तो अभी करंटली विश्रुत का जो फोकस है वो है नई कार्स के लॉन्चेस, और जितने भी ब्रांड्स हैं BMW, मर्सिडीज़, इन सब के कियोस्क डिस्प्ले ये बढ़िया वाले मॉल्स में लगाते हैं। जैसे एलांटे का 100% जो ठेका है इनको मिला हुआ है, और उस ठेके के अंदर ना हर बारी जो एक स्टॉल परमानेंटली फिक्स है ना, वो डिटेलिंग डेविल्स चंडीगढ़ का है। तो आप लोग अगर आतिश से मिलना चाहते हो, विश्रुत से मिलना चाहते हो, तो जिस टाइम भी एग्जीबिशन लगेगी ना, आप आके मिल सकते हो और इस स्टोर के बारे में, इस वेंचर के बारे में आप और जान सकते हो। इसमें ना 2 चीज़ें हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। पहला, ये स्टोर जब स्टार्ट हुआ था 2016, उसके बाद कोविड आया था, और कोविड के बाद और भी चीज़ें ऐसी थी जिसमें मतलब ऐसा रहा है कि और कोविड के बाद भी ना ऐसी सिचुएशन रही है कि जहाँ पे कस्टमर गाड़ी नहीं खरीद रहा, और कस्टमर स्केप्टिकल था कि वो इन्वेस्ट करे या नहीं करे इन सब चीज़ों में, क्योंकि बहुत सारे लोग मूव हो गए थे कि यार पहले मैं अपना एसेंशियल देखूं, ये सब तो कॉस्मेटिक्स हैं, ये सब वो चीज़ें हैं जो कि लाइफस्टाइल को रिप्रेजेंट करती है,
पहले मैं अपना एसेंशियल्स देखूंगा कि यार मेरे पास खाने पीने का सामान हो, मेरे पास खाने पीने के पैसे हो। तो उस टाइम आतिश हमने इस सिचुएशन को कैसे टैकल किया था, फिर हमने ROI कैसे अचीव करी और अभी का रिस्पॉन्स कैसा है थ्रू आउट मतलब जर्नी में। इफ वी स्टार्ट अबाउट 2016 में जब मैंने स्टोर आपसे टेक ओवर किया था, तो इनिशियली 3-4 महीने जो कि किसी भी बिजनेस में थोड़े से टफ होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे डिटेलिंग का कल्चर इंडिया की अगर मैं बात करूं बहुत नया नया स्टार्ट हुआ था। लोगों को डिटेलिंग का इतना नॉलेज नहीं था, कोटिंग्स का इतना नॉलेज नहीं था। हम किसी को प्राइस कोट करते थे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 30,000 रुपीज फॉर अ कार फॉर सेरामिक कोटिंग, तो हमें कस्टमर ये भी बोलता था कि इतने में तो मैं पूरी गाड़ी पेंट करा लूंगा। तो काफी सारे स्टार्टिंग में चैलेंजेस आए, बट उसके बाद जब व्हेन इट स्टार्टेड क्लिकिंग, तो अगर मैं सिर्फ उस टाइम पे बात करूं 50-55 लाख रुपए का अगर मेरा इन्वेस्टमेंट था, तो आज की डेट में मान के चलो वो 1 से 1.5 करोड़ रुपया हो गया। अगर मैं 7 साल पहले की बात करूं, बिल्कुल, तो मैंने 1.5 साल में 1.5 ईयर्स में एग्जैक्टली मैंने अपना ROI अचीव कर लिया था। इन 1.5 ईयर्स आई वाज एबल टू कंप्लीटली पे बैक माय फादर, जितना पैसा मैंने उनसे बिजनेस में स्टार्टिंग में डलवाया था। उसके बाद से हमने 2 साल बहुत बढ़िया काम किया। देन सडनली कोविड आ गया। चलो उसमें तो किसी का कोई बस चला नहीं, हम में से किसी का भी नहीं चला। लोगों ने नई गाड़ियां लेनी बंद कर दी, हमें ऑपरेशंस भी बंद रखने पड़े, जैसे ऑब्वियसली सबको ही रखने पड़े होंगे अपने अपने बिजनेसेस में। बट उसके बाद व्हाट वाज शॉकिंग कि जब कोविड हिट हुआ, उसके बाद आई वाज वेरी स्केप्टिकल कि अब लोग यार गाड़ी पे पैसा खर्चेंगे नहीं खर्चेंगे, बिकॉज एवरीबडी वांटेड कि मैं अपनी जो बेसिक नीड्स हैं पहले वो फुलफिल करूं, जो मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं पहले उनको अचीव करूं। कोटिंग को व्हाट आई थॉट वाज लोग थोड़ा सा डिले करेंगे कि इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इमीडिएटली आफ्टर कोविड जब हमने स्टोर ओपन किया, हमें इतना प्यारा रिस्पॉन्स मिला, एंड फ्रॉम देन से लेके आज तक हम एवरेज, इफ आई टॉक अबाउट चंडीगढ़ स्टोर, तो 30 to 40 कार्स सिरामिक कोट हम करते हैं, और एवरेजली 10 से 12 गाड़ी हम PPF कर रहे हैं चंडीगढ़ के स्टोर से, विच रफली कम्स अराउंड एट अ रेवेन्यू ऑफ अराउंड 15 to 20 लाख रुपीज। तो अगर हम इसको ब्रेक डाउन भी करें तो ठीक ठाक हम मार्जिन यहाँ पर प्रॉफिट एंजॉय कर रहे हैं। ब्रांड का सपोर्ट कैसा रहा था जब ये कोविड का पीरियड आया था? आई एम श्योर बहुत सारे ब्रांड्स बंद भी हुए थे उस टाइम, और मुझे यहाँ तक कि याद है कि हमने बाकी सारी फ्रेंचाइजीज को भी एक सपोर्टिव हैंड दिया था, चाहे वो स्टॉक के लिए हो, चाहे वो हमारी रॉयल्टीज़ का हो। उस टाइम हमने ये सारी चीज़ें ली नहीं थी। आई थिंक 1 साल तक तो हमने किसी से भी, हाँ, आई वुड लाइक टू मेंशन दिस स्पेशली, 1 साल तक हमने कोविड के इमीडिएटली बाद रॉयल्टी फ्री पीरियड, हर फ्रेंचाइजी मेरे साथ एग्री करेगी, एंजॉय किया है। हमसे ब्रांड ने कोई भी रॉयल्टी चार्ज नहीं की थी 1 साल के लिए। मार्केटिंग सपोर्ट हमें अलग से मिलता था, और स्टॉक का सपोर्ट भी हमें कंपनी की तरफ से पूरा रहता था, बिकॉज इनिशियल डेज पे सबके पास अपनी अपनी जितनी भी सेविंग्स थी वो कोविड ने निकाल ली थी। मुझे जहाँ तक कि याद है कि हमने सबसे स्टॉक के पैसे फिर बाद में धीरे धीरे करके लिए थे। हाँ बिल्कुल, याद है। मेरे को याद है पहले 6 महीने तो अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने आपको स्टॉक का कुछ भी नहीं दिया था। हाँ। तो उसके बाद जैसे ही 7th-8th मंथ में मैंने आपको पे बैक करना शुरू किया था, और वो बहुत रिसेंटली ही अभी खत्म हुआ है। तो कंपनी का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है हमने स्टार्टिंग से। नहीं, वो हमने तो यार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि कोविड के बाद ना, देखो सबके लिए सर्वाइवल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सर्वाइवल ऐसी चीज़ है कि अगर आप बुरे फेज में सर्वाइव कर जाते हो तो अच्छा फेज तो डेफिनेटली देखोगे, क्योंकि बुरे के बाद ही अच्छा आता है। तो ब्रांड ने अपनी तरफ से कोशिश करी थी कि चाहे कई जगह पे तो भाई मैंने रेंटल भी अपनी जेब से दिया है। मैं उन स्टोर्स का नाम नहीं लूँगा, बट मैंने उनको इस लेवल तक सपोर्ट किया था कि हमने अपना रेंटल्स भी उनका पे किया था अपनी जेब से, ये सोच के कि वहाँ से जब वो रिकवर कर लेंगे और स्टोर उनका अच्छे से चल जाएगा, वी विल गेट दोज पेमेंट बैक फ्रॉम देम, जो हमने उनको एडवांस दिया कि यार चलो अपना स्टोर चलाओ। और इवन हमने 3 साल तक का ना क्रेडिट दिया हुआ था, मतलब जो उस साल पर्टिकुलरली हमने स्टॉक में इन्वेस्ट किया ना इन सारी फ्रेंचाइजीज़ के ऊपर, वो 3 साल बाद जाके सबसे हमने EMIs में लिया, ताकि किसी के साथ भी ना ऐसा ना हो कि यार ब्रांड की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं था, ब्रांड ने कोविड में कुछ नहीं किया। और आउट ऑफ द वे जाके भी ना जितने भी फ्रेंचाइजी ऑनर्स थे ना, उन सब ने कोविड के अंदर जो लोग नीडी थे उनको भी सपोर्ट दिखाया। भाई ऐसा कहीं पे ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, हम आपस में सब ना टच में थे, किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, किसी को हॉस्पिटल के ना बेड्स की ज़रूरत थी। हम इतने क्लोज थे सारे फ्रेंचाइजी वाले कि हमने थ्रू आउट दिस कोविड पीरियड किसी ना किसी की जहाँ तक मदद हो सकती थी ना, वो हमने पूरी करी है। तो बैड फेस ही जो होता है ना, वो लाइफ में आपको ये दिखाता है कि आपके ट्रू फ्रेंड्स कौन है,
आपके साथ लोग कितने जुड़े हुए हैं और एग्जैक्टली वो आपको ना किस लेवल तक सपोर्ट करते हैं। ये सिर्फ ना बैड टाइम ही आपको मतलब एक जो लाइफ का बुरा वक्त है ना वही बता सकता है। तो मैं कोई अपने ब्रांड का प्रेज नहीं कर रहा, बट ऑन अ ह्यूमन ग्राउंड, ऑन सर्टन रिलेशनशिप्स ग्राउंड के हमारा इतने साल का रिलेशनशिप रहा है और इन सब ने, क्योंकि देखो ये मेरे से तो आतिश उस टाइम भी ऑलमोस्ट 10 साल छोटा था और आज भी 10 साल छोटा है। तो मेरे लिए तो ही वॉज लाइक अ यंगर ब्रदर एंड ही विल बी लाइक अ यंगर ब्रदर, और ये हमेशा ही मेरा यंगर ब्रदर रहेगा। तो और यही सिचुएशन हमारे साथ बाकी फ्रेंचाइजीज़ की भी थी। सबको मैंने एज अ फैमिली ट्रीट किया था और मैक्सिमम जो सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सकता है ना वो किया था। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन सब चीज़ों की वैल्यू नहीं करते और उनको ये लगता है कि लाइफ में प्रायोरिटी पे पैसा है रिलेशनशिप से। तो मैंने एक एग्जांपल अपना दिया हुआ है जिसकी वीडियो ना मैं ऊपर लिंक में शो कर रहा हूँ, वो आप देख सकते हो। तो ये चीज़ें ना मतलब आपको ना डीमोरलाइज करती है कि आपने लोगों को सपोर्ट करा और एज अ फैमिली ट्रीट करा और बाद में उन्होंने बैकस्टैब किया और ब्रांड का नाम खराब किया। बेसिकली हम एज अ ब्रांड ही काम कर रहे हैं। एंड ऑफ द डे इट इज़ डिटेलिंग डेविल्स एट द स्टेक, मतलब डिटेलिंग डेविल्स ही है जिसका नाम खराब होगा। मतलब लोग प्रायोरिटी भी ये नहीं सोचते कि यार एंड ऑफ द डे वो काम तो मेरे अम्ब्रेला के नीचे ही कर रहे हैं ना। Absolutely. और वो एंड कस्टमर को ये नहीं होता कि उसने चंडीगढ़ से कराई है, रोहतक से कराई है, कंप्लेंट अटेंड तो डिटेलिंग डेविल्स ने करनी है। आज भी हम बहुत सारे स्टोर्स की कंप्लेंट अटेंड कर रहे हैं जो बंद हो गए, और अच्छी बात तो ये है कि उसी जगह पे ना अब नए स्टोर्स आ रहे हैं। और ये ना बहुत बड़ी बात है कि उन सब लोगों को पुराने स्टोर की हिस्ट्री भी पता है। और आप मानोगे नहीं, जो लाजपत नगर में स्टोर खुल रहा है, पुराने वाले स्टोर ने ना आज तक हमारे ना स्टॉक के पैसे भी नहीं दिए। 4,72,000 रुपये हैं एग्जैक्टली, मेरे को फिगर इसलिए याद है क्योंकि बहुत डिस्कशन हुई थी और उनको भी ना हमने सपोर्ट किया था। अब उसका मैं ना आपको सिर्फ एक एग्जांपल और सिचुएशन बता रहा हूँ। ब्रांड सजेस्ट करेगा आपको जगह से रिलेटेड, इनिशियल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, इंटीरियर से रिलेटेड, और आपको कैपिटल कितना चाहिए, एक रेकरिंग कैपिटल मतलब कि आपको मंथली एटलीस्ट 3 या 4 महीने का बैकअप चाहिए ताकि आप पूरे आगे वाले फेज़ के लिए तैयार हो जाओ और आपका आगे वाला जो है ना बैकअप क्रिएट हो जाए। तो लाजपत नगर वाले स्टोर का ना साइज़ बहुत बड़ा था और रेंटल काफ़ी ज़्यादा था कंपेयर टू अदर प्लेसेस। तो उन्होंने हमारे पास एक प्रपोजल रखा था कि वो ना वहाँ पे कुछ स्पेस में टायर्स का काम करना चाहते हैं और व्हील अलाइनमेंट का काम करना चाहते हैं। तो इन प्रिंसिपल हमने अलाउ कर दिया था, बट वो अपने ही कुछ इश्यूज़ की वजह से वो स्टार्ट नहीं कर पाए और एंड में ना उन्होंने ब्रांड को ब्लेम किया कि भाई हमारी वजह से उनका वो स्टोर नहीं चल पाया। ऑल्दो उन्होंने भी ना ऑलमोस्ट 5 साल चलाया स्टोर। 5 साल अगर कोई स्टोर चला रहा है तो वो घर से पैसे तो नहीं डाल रहा, वो कुछ कमा रहा है। और उनकी ना सारी बुक्स हमारे पास आती थी कि मंथली बेसिस पे वो कितनी गाड़ी कर रहे हैं, क्या मतलब कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, और कहीं पे भी मुझे लॉसेस नहीं नज़र आए। लॉस सिर्फ एक था कि उन्होंने जगह ज़्यादा ली, जो कि ब्रांड ने मना किया था, ब्रांड ने कभी सजेस्ट नहीं किया था। फिर भी हमने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया और वो अपना वेंचर स्टार्ट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो हमारे को ब्लेम करते हैं। ये स्टोरी ना आप तक पहुँचनी बहुत ज़रूरी है ताकि आप डीमोरलाइज ना हो, चाहे वो रोहतक वाली सिचुएशन हो। कोई भी ब्रांड ऑनर या ब्रांड खुद से उठ के आके ना अपनी कमियों की डिस्कशन नहीं करता। मैं कमियां इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं क्योंकि हम इतने स्ट्रांग हैं उन सब चीज़ों को कवर अप करने के लिए, उन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए और एक वहाँ पे नई शुरुआत करने के लिए। तो रोहतक वी आर कमिंग वेरी वेरी सून। हमने वहाँ पे और बड़ा जगह लिया और बड़ा स्टोर खोलेंगे और इसमें कंपनी भी इन्वॉल्व होगी ताकि आप लोगों का ना विश्वास बना रहे ब्रांड के ऊपर। बाकी आतिश का भी आगे एक्सपेंशन का प्लान चल रहा है। मैं भी आतिश को सजेस्ट ये कर रहा हूँ कि यहाँ का रेंटल्स बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा है, बहुत स्टीप है। तो एंड ऑफ द डे चाहे वो इसकी जेब से पैसा जा रहा हो, चाहे मेरी जेब से जा रहा हो, चाहे वो विकास भाई की जेब से जा रहा हो, वो बात एक ही है। एज अ ब्रांड वो बात एक ही है। तो मैं कभी भी ना किसी का नुकसान नहीं करूँगा, मैं उसको कभी भी गलत राय नहीं दूंगा। अभी यहाँ का रेंटल बहुत ज़्यादा है, अगर वो रेंटल में हम 50% भी कम कर लेते ना तो शायद आतिश ना ऐसे 3 स्टोर और खोल लेता। तो आप इमेजिन कर लोगे कि कितना रेंटल होगा और कितना प्रॉफिट सिर्फ रेंटल कम करने से जनरेट किया जा सकता है। और आगे का सजेशन यही है कि यहाँ पे भी एक बड़ा रेड कारपेट स्टोर टाइप डाला जाए
क्योंकि इतने पैसों में उतनी बड़ी जगह आ सकती है और उसको हम प्रॉपरली रन कर सकते हैं। अब तक हमने कुछ नहीं करते हुए ना करते हुए, अगर मैं पिछले 7 साल की बात करता हूँ तो हमने खाली इस स्टोर से मोर देन 5000 कार्ड्स करी होंगी। तो कैलकुलेटर खोल लो अपने और कैलकुलेट कर लो कि अब तक हमने कितना रेवेन्यू जनरेट किया। ये स्टोर उस टाइम का इतना हैपनिंग स्टोर था कि यहाँ पे हमने म्यूजिक वीडियोस भी शूट करी और लोग दूर दूर से देखने आते थे इस स्टोर को, पहले फ्रेंचाइजी फाइनल करने से। मेरे साथ काफी लोगों ने फ्रेंचाइजी फाइनल करने से पहले बहुत लोग मेरे पास आए हैं। जतिन एक एग्जांपल है, जलंधर। हाँ, डिटेलिंग डेविल जलंधर भी यहाँ से देखने के बाद ही फाइनलाइज हुआ था, बल्कि उन्होंने भी यहाँ पे आके गाड़ी कोट कराई थी। आई थिंक वरना कोट हुई थी। और वो इलांटे मॉल में भी जो हमारा डिस्प्ले लगा था, उन्होंने सबसे पहले मेरे को वहाँ पे विजिट किया था। और भाई एक मतलब बहुत ही फनी किस्सा है, जब यहाँ पे ना एग्जीबिशन लगती थी इलांटे मॉल में, पूरी टीम यहाँ पे आती थी, पूरी टीम आती थी और हम पूरी रात ना यहाँ पे बैठ के मस्ती खोरी करते थे और इस पर्टिकुलरली जर्नी के ना इनिशियल डेज को एंजॉय कर रहे थे। वो टाइम जो था ना वो आज भी याद आता है, क्योंकि वो सक्सेस स्टोरी ना स्टोर को देख के नज़र आती है। तो किस्सा तो मैं आपको बाद वाले इस व्लॉग में सुनाऊंगा, क्योंकि ये व्लॉग बहुत लंबा हो गया। तो भाई जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और चंडीगढ़ के आसपास रीजन से हैं या चंडीगढ़ वाले रीजन से, आप एक बार ही आके ना यहाँ पे एटलीस्ट डेमो लेके जाएं और इस स्टोर को विज़िट करें, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि हमने इतने सालों में क्या बिल्ड किया है और ये स्टोर कैसा चल रहा है, उसके लिए आप ना एक बार विज़िट करें। आपको यहाँ से बहुत बढ़िया सपोर्ट और रिस्पांस मिलेगा। एंड आई बिलीव जो हमारी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है ना, वो चंडीगढ़ तक नहीं गई है, इस स्टोर से वो अलग अलग जगह पे गई है, क्योंकि उस टाइम ये हमारा पहला स्टोर। भाई बाय बाय टू डिटेलिंग डेविल चंडीगढ़। आई होप आपको ये पॉडकास्ट कह लो या ये व्लॉग कह लो अगर अच्छा लगा हो तो गिव इट अ थम्स अप। चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अभी जा रहे हैं हम होटल, और होटल में विकास भाई करेंगे जाके चेंज, और फिर कहीं जाके आराम से बैठ के डिनर करेंगे।